Yes, bete. Have you done this? Okay. Do you know how to do it? If yes, then raise your hand. No. Okay, sit down. Go and sit. Send your partner. वापिस आओ सीट पे और अपनी पार्टनर को भेजो. किस किसने किया ये क्वेश्चन? हाथ खड़े करो बेटा. ओके बेटा, कैन यू टेल मी? नॉट डन. नहीं किया तो हाथ खड़े करो. कर रहे थे अभी. कर रही हो? ओके, गो बेटा, प्लीज डू. I'm giving you 1 minute more. Everybody, do it and raise your hand, children who have done. Very good, beta. Sit down. Go and continue. In this chapter, you have read about percentage and ratio also in the beginning, and then you have done SPCP, then mark price, selling price, and everything. ठीक है? वो बड़े-बड़े questions तो आप बाद में करोगे. पहले आपको basic चीजें जो है वो की पता होनी चाहिए. So first question is, in first question, you have done if 25% of a number is 65 then the number is 250. How do you solve it? It is given that 25% of a number, it means 25% of x is equal to 65. ऐसे ही सॉल्व करोगे ना इसको. और नंबर जो है उसको हमने x सपोज कर लिया. देन व्हाट इज x? अब हाथ खड़े करो किस किसने किया है. वेरी गुड. काफी बच्चों ने किया होगा अब तो. ओके, डू इट विद मी. It is just a minute. Please solve it here. On the side, I am doing it on the rough column. You also solve it. I am doing over here. 25% of x is equal to 65. Solve करो जरा क्या ये आता है. 25/100 into x is equal to 65. You always write like this. Okay. And जब x की वैल्यू निकालनी है, so you take 25/100 on the other side. You do it 65 into 100/25. आप हमेशा ऐसे ही करते हो. ठीक है. फ्रैक्शन को जब ट्रांसपोज करते हो ऑन द अदर साइड, इट बिकम्स द रेसिप्रोकल. Okay, who has solved till here? Raise your hand. Very good. Very good. I can see hands now. बेटी आगे आगे बताओ. Who is raising his hand? I think F section से. Yes, come forward. Yes. Who has done? Please आगे आगे बताओ. This is, I think, B section. B section, बेटे. I can see your hand. Mic on करके बताओ. Is it true or false? False. False. What is coming actually? 260. Then it is fine. ठीक है. तो ये ऑप्शन क्या हुई आपकी? False. ये जो assertion है आपका false आया है. ओके, दिस इज द वे टू डू. जिनको नहीं आता है प्लीज राइट डाउन. यहाँ पे लोएस्ट टर्म में आपने जब करके देखा, इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 250 के बराबर वो नहीं आ रहा है. इसलिए ये असर्शन आपका फॉल्स है. रीजन इज x% ऑफ अ नंबर मीन्स x by 100 into number. True. ट्रू. रेज योर हैंड. हु से ट्रू? पता है आपको? ऑफ मीन्स इनटू अ नंबर, मतलब जो भी होगा वो x हो y हो कुछ भी हो. वेरी गुड. हैंड्स डाउन. दिस इज ट्रू. ओके, तो आपकी ऑप्शन इसमें क्या आएगी फर्स्ट क्वेश्चन में? बी ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज x 100 is equal to x%.
Please remember, see the spellings carefully. HUNDRED THS I have written here. THS. Hundreds. X hundreds means X%. Raise your hand. जिनको लगता है true है ये. बेटे X hundreds मतलब का क्या है? इसको लिखो जरा यहाँ पे. Please write down. Assertion लिखो इधर, नोट लिखो. लिखो NOT कैपिटल लेटर्स में, इसको साथ में लिखो. हंड्रेड्स. हंड्रेड्स का मतलब है, जब हम THS लिखते हैं इसका मतलब होता है 1/100. एक तो 100 नॉर्मल होता है जो D पे खत्म होता है. इसके स्पेलिंग के आगे हमें लिखा हुआ THS. THS इज स्पेलिंग हंड्रेड्स. हंड्रेड्स मीन्स 1/100. तो क्या आपको लगता है कि X हंड्रेड्स होगा वो X/100 होगा और वो बाद में बन जाएगा X%? इज इट ट्रू नाउ? True. ट्रू. वेरी गुड. दिस इज ट्रू. नोट लिखो इसको. जिनको नहीं आ रहा है ये अभी माइंड में, प्लीज राइट इट डाउन. राइट द हिंट ऑल्सो. ये रिवीजन हो रही है आपके चैप्टर की. ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे, देन यू विल बी रिकॉलिंग एवरीथिंग. रीजन 120% इज इक्वल टू 1/5. False. False. 120%. What is coming? सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है. 1/5. 1/5. एवरीबडी डू. सबको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में. आपने रीजन असर्शन मेरे को बताया कि वो ट्रू था और रीजन आपका आ रहा है फॉल्स. 120% का मतलब क्या है? सॉल्व करो इसको. 120% मीन्स 120/100. ओके, इसको काटोगे आप, इट विल बी कमिंग 6 and 5. एंड यू आर टेलिंग मी जब 6/5 हम करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज कमिंग 1/5. और आपको जो आंसर दिया हुआ है दैट इज 1/5. सो इट इज फॉल्स. तो इसकी ऑप्शन आपकी आ रही है सी. दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन. सॉरी, सेकंड क्वेश्चन. सिर्फ ट्रू फॉल्स ही लिखनी है. प्लीज सॉल्व ऑल्सो सो दैट यू कैन रिवाइज लेटर. ओके, लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन. इफ A's income is assertion, if A's income, A का मतलब कोई पर्सन है. A and B two persons है. We are talking about them. If A's income is 60% more than that of B, ठीक है, A and B दो पर्सन है, उनकी बात हो रही है कि A की जो इनकम है वो 60% ज्यादा है B से. देन इट शोज, क्या दिखा रहा है ये, कि इफ B's इनकम इज ₹100, अगर B की इनकम ₹100 है, देन A's इनकम कितनी होगी? इज ₹160. क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? प्लीज लिख भी लो और अंडरस्टैंड भी करो. किसी भी क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि A की जो इनकम है वो B से 60% ज्यादा है. तो इससे आप क्या समझते हो कि अगर B की हमारी 100 है, ₹100 है, तो A की कितनी होगी? 60% मोर देन 100. तो इज इट ट्रू? क्या उसकी 160 आएगी? True. एवरीबडी टेल मी. अदर्स ऑल्सो रेज योर हैंड. हु से ट्रू? जिनको लगता है कि यस. एंड किसी को डाउट हो रहे थे, खड़े होकर पूछो. ओके, क्लियर योर डाउट बेटा. ये रिवीजन हो रही है, आपकी बेसिक चीजों की रिवीजन हो रही है सबसे पहले.
And such question, from this chapter, questions come of 5 mark also, अगर बड़ा question है, और 3 marks also, MCQ also, assertion reason also, बहुत depth में आपको ये chapter जो है वो समझ आना चाहिए. Now, tell me, raise your hand who say true, जिनको लगता है कि true है. जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 60% ज्यादा है तो इसका हम इमेजिन कर लेते हैं, अपने आप हम सोच लेते हैं कि अगर बी की 100 होगी तो उसकी 60% ज्यादा होगी ए की. इसका मतलब उसकी 100 प्लस कितनी होगी, दैट इज 100 तो होगी होगी, जितनी बी की है उतनी तो है ही है, और उसमें कितनी ऐड हो जाएगी, 60 और ऐड हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 160. so this is true. Please revise such questions at home. Okay. अब थर्ड का जो रीजन है, please write down here reason is on solving x minus x by 3x by 10. जब आप इसको सॉल्व करते हो, सपोज ये आपके पास रुपीज है, ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास ऐसी कैलकुलेशन में आ जाता है, कभी कभी आपने x सपोज किया, सपोज कर लो हमने, हमारे पास रुपीज है x माइनस 3x by 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने रुपीज हुए, we get रुपीज. सॉल्व करो फटाफट से, रफ में सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू राइट द आंसर. इट मींस रुपीज 7x by 10. इज इट ट्रू? True. क्या सबको पता चल गया है? यस, इट इज 7x by 10. किसी को नहीं पता चला तो आई एम गोइंग टू डू इट ओवर हियर. पूरा सॉल्व करो एलसीएम लेके. यू हैव टू टेक द एलसीएम. ठीक है, हियर यू विल बी डूइंग 10x minus 3x and then you will be getting 7x by 10. If you're not understanding, write down this. Who have got 7x by 10? हाथ खड़े करो. Very good. Good. Very few children. Okay, please revise it. I think आपको भूल चुका है ये चैप्टर. ठीक है, तो इसकी थर्ड की ऑप्शन बेटा हो जाएगी आपकी बी, क्योंकि आपके पास एसर्शन भी ट्रू था, अभी जो हमने पीछे लिखा था 160 वाला, और रीजन भी ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 4, assertion. किसी को डाउट है टिल हियर? वी हैव डन 3 क्वेश्चंस ऑफ assertion रीजन, और सब में हमने बेसिक चीजें उठाई हैं, जनरल नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर. किसी को कुछ पूछना है इनमें टिल हाउ नाउ, थर्ड क्वेश्चन तक? क्या आपको ये 3 क्वेश्चंस करके रिकॉलिंग हो रही है? आपको याद आ रहा है सब कुछ ये किया हुआ था आपने? हाथ खड़े करो. बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट. आपको सबको याद आ रहा है कि हमने ये किया हुआ है? नहीं याद आ रहा? इज इट न्यू फॉर यू? हाथ खड़े करके मेरे को ये बता दो कि आर यू रिकॉलिंग, आपने किया हुआ ये सारा परसेंटेज वाला काम जो भी हम कर रहे हैं? बाकी बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं. oh yeah, I can see now. Okay, good, good. बेटे जब आप घर पे रिवाइज करते हो ना चीजें, फिर आपको जल्दी रिकॉलिंग हो जाती है, क्योंकि यू ऑलरेडी डूइंग इट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, आपको सब कुछ याद आ रहा है कि परसेंटेज में किया हुआ है. ये जो बेसिक चीजें है ना बेटा, आगे भी आपके अभी नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आने वाली है. उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे तब भी काम आएंगे. इसलिए दीज आर द थिंग्स. अगर नहीं समझ आ रहा है, प्लीज यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी. आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट, राइट? ठीक है, जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, these are most important thing to do in such chapter. Let us do last assertion reason, उसके बाद हम subjective question भी करेंगे. Next is assertion. It is loss percent is equal to loss by CP into 100.
and profit percent is equal to CP by profit into 100. Assertion में two formulas are written in front of you. You have to check if it is true or false. Think it. I'm writing reason also. Profit is equal to SP minus CP, and loss is equal to CP minus SP. Is it true? चेक करो कि assertion और reason में कौन सा true है, कौन सा false है. Very good. D section first child. Middle row. Very good. D section beta first middle row, first child. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूला रिकॉल कर रहे हो आप. पहले असर्शन के बारे में बताओ. लोहे नु मत टच करना. टच मत करो. क्या असर्शन क्या है? ट्रू है, ये फॉल्स है? फॉल्स. फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्या चीज गलत लग रही है यहाँ पे आपको? प्रॉफिट बाय सीपी. प्रॉफिट बाय सीपी आना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. और रीजन क्या है बेटा? बोर्ड पे पढ़ो. रीजन आपको दिया हुआ है प्रॉफिट और इसका लॉस के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. इज इट ऑल राइट? ट्रू. ट्रू. इट इज ट्रू. आपने खुद बताया है या फिर किसी से बताया, आपको हेल्प की है? बताया. वेरी गुड. सिट डाउन. सिट डाउन बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूला है आपने पहले भी किए हुए हैं प्रीवियस क्लास में भी, और ये जो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वाले हैं वो अभी आपने 8th में भी किए हैं. ठीक है? सो इट इज करेक्ट. सो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है? लेटर वी कैन डू मोर असर्शन रीजन. लेट अस डू नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ जाते हैं. एंड आई विल बी टेलिंग यू साइड बाय साइड, बताती रहूंगी कि कौन सा 2 मार्क्स के लिए और कौन सा 3 मार्क्स के लिए. और जो बहुत लंबा होगा मे बी वो 5 में भी आ सकता है. लेट अस राइट डाउन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. First is write down the question also. An item marked at rupees 840 is sold for rupees 714. What is the discount? What is the discount and discount percent? Okay, this you have to find out. Simplest question of your chapter. क्वेश्चन नोट डाउन करो ध्यान से, 2 बार उसको पढ़ो और थिंक ऑफ इट. एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज 840. मार्क्ड मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो शॉप पे आपके पास डिस्प्ले की हुई हैं चीजें, उनके ऊपर जो टैग लगा होता है दैट इज द मार्क प्राइस.
ठीक है। उसके बाद द शॉपकीपर व्हाट ही डज, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देने के बाद मे बी 20%, 25%, 30% उसको सेल करते हैं, राइट। सो सोल्ड जो है वो आपको 714 दिया हुआ है और ₹840 आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस। आपको दो चीजें इसमें निकालनी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इट इज ऑफ 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। 3 मार्क्स का इसलिए बिकॉज आपको दो चीजें निकालनी है। जिनको याद आ रहा है कि हाँ हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मैं ये नहीं पूछ रही कि कैसे करना है, जस्ट टेल मी आपको ये याद आ रहा है कि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, डू यू रिमेम्बर बेटा? आई विल बी हेल्पिंग यू इन डूइंग इट, ठीक है, वी विल डू इट टुगेदर, क्योंकि आपका काफी गैप हो गया बीच में एंड माइट नॉट बी रिमेम्बरिंग दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। आपको ये याद आ रहा है कि हमने ये किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन? The moment I will start, you will come to know. See here, mark price is given to you. Write down the solution. Mark price. Write down the summary. सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन की समरी लिखनी है। Selling price is given to you ₹714. जो जो गिवन है उसको लिखो पहले। उसके बाद आपको डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो मुझे ये बताओ कि पहले डिस्काउंट आएगा या डिस्काउंट परसेंट आएगा? क्या चीज पहले आपको पता चलेगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट पता चलेगा, ठीक है। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? कितनी डिस्काउंट का मतलब कि कुछ रुपीस उसने कम किए शॉपकीपर ने, जितने रुपए उसने कम किए उतने रुपीस का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो कम कितने किए वो कैसे निकालोगे? जिनको आता है स्टार्ट डूइंग, और जिनको नहीं आता लिसन टू मी, ठीक है। जिनको आता है वो मेरे साथ करके और इसको मैच करेंगे। राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द फॉर्मूला, आई एम पुटिंग इट इन अ बॉक्स, जो आपको हमेशा याद रखना है। काफी क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। प्लीज कैलकुलेट 840 माइनस 714, निकालो इसको कितना आ रहा है? ₹126। ₹126। Who are getting it? हाथ खड़े करो। सिंपल माइनस ही करना था। वेरी गुड, वंडरफुल। नाउ यू आर फाइंडिंग डिस्काउंट परसेंट, D%। डिस्काउंट परसेंट जब निकालते हो तो क्या करते हो? क्या फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिस्काउंट बाय MP into 100। पुट इट इन अ बॉक्स, स्टार लगाओ जो आपने याद रखना है। Please remember, you have to write the formula first and then solve it. Okay, so it is the discount percent will be equal to 126, जो अभी अभी आपने निकाला है, divided by 840 into 100. You can calculate 15%। बाकी I am waiting for others also. 15%, हाथ खड़े कर दो जिनका निकल रहा है। Very good, very good. Yes, very nice. You can mark it as your 3 marks. जिनका 15% आ रहा है, it means they are getting correct answer and you are getting full 3 marks in this question. Yeah. Don't do these questions in shortcut method. शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है कि आपने ये ऊपर समरी नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली ये माइनस किया और ये निकाल दिया। प्लीज मेक इट अ हैबिट, जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं 10th क्लास में, हम उसको क्वेश्चन को हमेशा डिटेल में लिखते हैं।
जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, अभी आप हैबिट डालनी शुरू कर दो कि आगे आगे हमने कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन करनी है क्वेश्चन की। बोर्ड के एग्जाम में जनरली हमारे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 के तो जनरली केस स्टडी आता है, तो उन क्वेश्चंस में वो फुल मार्क्स तभी देते हैं अगर आपने प्रॉपर स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन किया हुआ है। और जो बच्चे बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, नो सेंटेंस इन द क्वेश्चन, आपका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था बट आपने कोई भी सेंटेंस, कोई भी अपनी रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ नंबर 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 लिख के अपना आंसर निकाल दिया, उनकी 1 मार्क्स उसके कट किए जाते हैं। अगर आपने सिर्फ ये स्टेप लिख दिया, ये लिखा और ये निकाल दिया और ये निकाल दिया 2 स्टेप में, then thing will not be, you will not get full marks. प्लीज रिमेंबर, ठीक है, शुरू से ही हैबिट डालो, अपना डिटेल में क्वेश्चन करो। उससे क्या होता है कि आपको गलती इमीडिएट पता चल जाती है, अपना फॉर्मूला आपको लिख के सारा याद आ जाता है कि कहाँ पे एसपी लिखना है, कहाँ पे डिस्काउंट लिखना है, कहाँ पे एमपी लिखना है और परसेंटेज का साइन कहाँ पे डालना है, ठीक है। दीज आर गुड मैनर्स टू राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Second question is the list price of a frog. List price of a frog. What is list price? List price क्या होता है? सोच के बताओ मेरे को। The list price of a frog is rupees 220. A discount of rupees 20. Discount of 20%. Okay, rupees नहीं है, 20% is announced. Announced मतलब उन्होंने बैनर लगा दिया शॉप के बाहर, जिससे आपको पता चल रहा है कि 20% इसके ऊपर डिस्काउंट है। What is the amount of discount? Find the amount of discount. Amount of discount. कि कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब आपको रुपीज में निकालना। परसेंटेज तो दी हुई है आपको। Find the amount of discount and its selling price. कई बार क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के दिया होता है, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसे नहीं आता कि हाँ बस क्वेश्चन कर लिया ऐसे कि सेम का सेम आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चैलेंज ट्विस्ट करके क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। आपकी नॉलेज जो है इट विल बी गाइडिंग यू, ठीक है। राइट डाउन द थिंग्स व्हिच इज गिवन टू यू। व्हाट डू मीन बाय लिस्ट प्राइस? पहले तो नंबर्स को ना जरा अंडरलाइन कर लो। मेक इट अ हैबिट, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है नंबर्स को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि नंबर जो हम कॉपी डाउन करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू योर आंसर शीट, तब भी वो लिखने में गलत हो जाता है। इट शुड बी क्वाइट विजिबल टू यू कि 220 की जगह 320 ना लिखा जाए या फिर कुछ और ना लिखा जाए, राइट। स्टार्ट डूइंग, जिन जिनको आता है करना शुरू करो। वी विल डिस्कस इट। What do you mean by list price? List price is also mark price. Write down. Discount is equal to rupees 44. Okay. List price is equal to mark price. सबसे पहले आपको डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ था 20%, और ये आपको एमपी दिया हुआ था रुपीज 220, इसके सामने लिख लो। हमने अपना टाइम भी सेव करना है और साथ साथ में सब कुछ लिखना भी है और टाइम भी सेव करना है। आपको अपनी इंटेलिजेंस ही लगानी है, ठीक है। तो डिस्काउंट जब आपने निकाला, इट इज 20% डिस्काउंट। नाउ वी आर राइटिंग द अमाउंट। अभी हम रुपीज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 20% ऑफ किसका, एमपी का। जो भी मार्क प्राइस थी उसके ऊपर 20% था,
इसका मतलब 20% ऑफ दैट। तो जब आपने निकाला तो इट इज कमिंग आउट टू बी 220। आई एम डूइंग इन डिटेल सो दैट आपको जो बच्चों को नहीं आता है दे शुड नो इट। Rupees 44. Who are getting? Raise your hand, beta. Very good. Rupees 44. You are getting it as discount. It is very important to write down rupees at the front क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि परसेंटेज को हमने अभी रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। Very good. I can see more hands. Have you found the answer? It is that now you have to find the selling price. Selling price is rupees 176. Selling price is equal to MP minus discount. एक फॉर्मूला आपने याद किया था वो पहले वाला, व्हाट वाज दैट, कि डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। ठीक है, एमपी माइनस एसपी, ये आपने डिस्काउंट ये लर्न किया था, दिस इज एमपी एक्चुअली। तो इसी को ही ट्विस्ट करके आपने इधर उधर उनको नंबर्स को कर देना है, एमपी माइनस एसपी। पिछले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला लगाया था, अभी हमें एसपी निकालना है तो हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया, फॉर्मूला तो सेम ही है। ओके, सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग। तीन चीजों में से एक चीज आपकी मिसिंग है, उसको आपने निकाल लेना। तो एसपी इज कमिंग आउट टू बी 220 माइनस 44। डू इट इन डिटेल ताकि आप रिवीजन कर पाओ। जितने नए क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। आर यू गेटिंग इट एज रुपीज 176? Yes. Yes, very good. This is also of 3 marks. ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था क्योंकि आपको दो चीजें इसमें निकाली थी, पहले आपने डिस्काउंट निकाला, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाला। ओके, सो दिस इज द वे यू गो। Who have understood today's question? Raise your hand. Very good. बेटा ये क्वेश्चन आपने रिवाइज भी करने हैं। ओके, टुडे वी हैव टेकन वेरी बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने उठाए हैं। उसके बाद तो आगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वी विल डू फर्दर। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं यू ऑल्सो हैव टू कॉपी डाउन ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? टुडे आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए, किसी को कोई डाउट है? Okay, it is good to see that you have understood everything, and this topic we will be doing more questions next time. ठीक है, and I came to know कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है अपने चैप्टर्स में से? आपको लगता है कि हाँ कोई और चैप्टर इसके बाद जो है रिवाइज करने वाला है? Ma'am, time is Yeah, time is over. I'm closing it, beta. Please, you can tell me next time. Okay? Chalo. See you. Bye bye. Please revise everything. All the best. why